स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड के तीन मेन सोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मेन सोर्सेज है। इसमें सोर्स नंबर 1 पे हमारे पास आता है कोल, यानी कि कोयला, जो कि हमारे घरों में भी यूज़ किया जाता है। कोयला जो कि हार्ड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। नंबर 2 पे आता है हमारे पास पेट्रोलियम। हमें पता है व्हीकल्स को चलने के लिए, इंडस्ट्रीज़ में जो बड़ी बड़ी मोटरें हैं उनको चलने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है। अमूमन पेट्रोल वगैरह ही यूज़ किया जाता है, और इसीलिए जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेकंड नंबर पर पेट्रोल आता है, जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम थर्ड नंबर पर देखते हैं। थर्ड नंबर पर हमारे पास है नेचुरल गैस, यानी कि गैस जो हम घरों में यूज़ किए करते हैं, और अक्सर औकात गैस को बिजली प्रोड्यूस करने के लिए या इंडस्ट्रीज़ में भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। तो थर्ड नंबर पर हमारे पास गैस को एज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज़ किया जाता है। नंबर 1 पर हम बात करते हैं कोयल की। ये माना जाता है कि कोयल, जो साइंसदानों के मुताबिक, कि जो कोयला है वो रिमेनिंग्स ऑफ ट्री, जो कि 500 मिलियन ईयर्स 500 मिलियन ईयर्स अगो जो भी रिमेन्स ऑफ ट्रीज हैं, वो अब प्रोसेस के थ्रू केमिकल रिएक्शन, बैक्टीरियल रिएक्शन, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से वो कोयल में तब्दील हो गए हैं। तो कोयले को बनने के मुख्तलिफ प्रोसेस हैं, ये मुख्तलिफ स्टेज से बनता है। तो हम सबसे पहले क्या होते हैं, पहले होता है रिमेन्स ऑफ ट्री, रिमेन्स ऑफ ट्रीज। इसके बाद केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन से ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है पीएट में, पीएट कोयल। ये सॉफ्ट कोयला होता है, यानी कि काफ़ी सॉफ्ट होता है। पीएट के बाद ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से लिग्नाइट में बदलता है। अब लिग्नाइट से ये प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये बिटुमिनस में तब्दील हो जाता है। और अब मज़ीद प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये एंथ्रासाइट में तब्दील हो जाता है। एंथ्रासाइट जो है ये एक हार्ड कोयला है, यानी कि बहुत सख्त कोयला है। जो इफेक्टिव कोयला है वो बिटुमिनस है। साइंसदानों के मुताबिक जब रिमेन्स ऑफ ट्री को केमिकल रिएक्शन की वजह से वो पीएट में कन्वर्ट होता है, जो कि सॉफ्ट कोयला है, और इसके बाद मुख्तलिफ रिएक्शंस की वजह से, मुख्तलिफ प्रेशर टेम्परेचर की वजह से, बैक्टीरियल रिएक्शंस की वजह से, ये इसे एंथ्रासाइट में, यानी कि हार्ड कोयल की फॉर्म में ये बन जाता है। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कार्बोनेशन ऑफ द कोयल। जब साइंसदानों के मुताबिक when coil is heated in the absence of the air at 500 to 1000 degrees centigrade, it convert into coke, coal gas and coal tar. कोल को, यानी कि जब कोयले को हम हीट करते हैं 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये कोक में, कोल गैस में और कोल तार में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइंसदानों के मुताबिक कोल तार इज़ एन इम्पॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और भी होते हैं जो कि सेपरेट किए जाते हैं ऑन डिस्टिलेशन पर ये सेपरेट किए जाते हैं। अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ कोयल और डिपॉजिट्स ऑफ कोयल इन पाकिस्तान में कोयला कितना मौजूद है, तो नेशनल जियोग्राफिकल सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 184 बिलियन टन कोयला मौजूद है। पाकिस्तान में इतना ज़्यादा कोयला मौजूद है, तकरीबन 80%, इस कोयले का तकरीबन 80% हिस्सा सिर्फ हम भट्ठों पर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा कोयले का इस्तेमाल हम घरों में भी करते हैं। कोयले का इस्तेमाल
कुछ बहुत थोड़ी मिकदार में, जैसा कि साहिवाल के पास एक थर्मल पावर स्टेशन है, वहाँ पर भी एनर्जी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान इस पर मज़ीद वर्किंग कर रही है कि कोयले से हम बिजली बना सकें, इस पर मज़ीद वर्किंग कर रही है मज़ीद। सेकंड हम बात करते हैं नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन ऑफ रिसोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेचुरल गैस भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक मेजर सोर्स है। तो नेचुरल गैस इज फॉर्म्ड ड्यू टू दी मिक्सचर ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। लोअर हाइड्रोकार्बन में मीथेन, इथीन वगैरह शामिल है। तो मेजर पोर्स जो है वो उसका मीथेन पर मुश्तमिल होता है। तो नेचुरल गैस का मीथेन पर मेजर पार्ट मुश्तमिल होता है। तो नेचुरल गैस भी जिस तरह केमिकल रिएक्शन और बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से फॉर्म किया बना, इसी तरह नेचुरल गैस भी केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से बनता है। अब हम बात करते हैं कि नेचुरल गैस यूज़ कहाँ होती है। नेचुरल गैस चूँकि हमारे यहाँ बहुत सस्ती है, चीप है, तो नेचुरल गैस घरेलू इस्तेमाल के भी होती है, इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है, इसे फर्टिलाइज़र के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। द अनरिफाइंड मिनरल ऑयल, यानी कि जो अनरिफाइंड होता है, रिफाइंड नहीं हुआ होता ऑयल, उसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। जो गैस की तरह ऑर्गेनिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, बिल्कुल बाकी दोनों की तरह इसे भी केमिकल और बैक्टीरियल रिएक्शन की वजह से बनता है। लेकिन ये एक और बात है, ये है सेडिमेंट्री रॉक्स। जो इन पहाड़ी सेडिमेंट्री रॉक्स के दरमियान ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये उनसे बनता है। सेडिमेंट्री रॉक्स को आप जैसा कि स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो पेट्रोलियम पर सेडिमेंट्री रॉक्स की, जब इसके अंदर जो लिक्विड होता है सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, वो ब्लैकिश कलर का निकलता है। ब्लैकिश कलर का लिक्विड निकलता है जिसे हम क्रूड ऑयल कहते हैं, जो कि डिस्टिलेशन के बाद उससे पेट्रोल, डीजल, हाई ऑक्टेन ये सब निकाला जाता है। अगर हम बात करें डिस्टिलेशन के लिए जो हमारे पास रिफाइनरीज हैं, तो हमारे पास एक रिफाइनरी जो कि रावलपिंडी के में मौजूद है, और दो रिफाइनरीज कराची में मौजूद हैं, और एक रिफाइनरी पाक अरब रिफाइनरी जो कि मोहम्मद कोट नियर मुल्तान में मौजूद है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगला लेक्चर जो है वो हमारा है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम पर। अल्लाह हाफ़िज़।